नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि जब जब इस कंडे की जो पन्नी है हटाते हैं ना, तब तब बारिश हो जाती है। और यहाँ की जो प्लास्टिक की ये पाल है, ये मैंने 1-2 दिन पहले ही हटाई थी और देखिए फिर से दोबारा ढाँकना पड़ गया क्योंकि मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब। और आज है 10 तारीख और 10 तारीख का ही ये ब्लॉग है और आज हमारे यहाँ फिर से बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, यहाँ पर मैं सुबह सुबह ही आ गई थी यहाँ के सारे कंडे वगैरह व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए, क्योंकि पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि मौसम किस तरह का हो रहा है। मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है इस समय। और वैसे भी 10 तारीख का तो था ही मौसम ख़राब होने का और बारिश होने का। पर ओले तो नहीं गिरे, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ। ओलावृष्टि तो नहीं हो रही पर बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, बहुत कम भी नहीं कह सकते। तो चलिए, यहाँ पर ये टुकड़ा मिल गया था प्लास्टिक शीट का, तो इसको ढक देते हैं। और जितना ढक पाएगा उतना ही ढक सकते हैं, क्योंकि सामान तो सभी लोगों का अस्त व्यस्त है। और चलो, घर में कंडे लकड़ी थे तो ये तो ढक दिए हैं। खेतों में पड़ी हुई है फसल, गेहूँ अभी काफ़ी लोगों का लगा हुआ है, कुछ लोगों का कटार डला हुआ है। और समझ नहीं आ रहा है कि मौसम अपना रुख इस तरह का क्यों रखा है। और इंद्रदेव तो कुछ ज़्यादा ही रूठे हुए हैं हमारे क्षेत्र में, क्योंकि लगभग 3 बार हमारे यहाँ ओलावृष्टि हो चुकी है, जिसमें दलहन पूरी ख़राब हो चुकी थी। और इस बार गेहूँ ठीक ठाक था, तो गेहूँ भी लगभग सारे किसानों का ख़राब ही हो जाएगा अगर मौसम यही रहा तो चलिए, वहाँ का काम निपटा कर मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। और घर का हाल कुछ इस तरह से हो रखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा भी चलती है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा काम जो बढ़ा हुआ है वो है झाड़ू लगाने का। धूल इतनी भयंकर वाली हो रही है हमारे यहाँ, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। और सच कहूँ तो ये सुबह सुबह की जो ये रोज़ की झाड़ू लिपाई पुताई ना, इससे भी अब तंग आने लगे हैं कि रोज़ ही इतनी ही सफाई करना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 12-1 बजे तक घर जो है फिर से उतने ही कचरा, उतनी ही धूल मिट्टी हो जाती है जितनी कि सुबह साफ़ की जाती है। देखिए, यहाँ पर रखा हुआ है चूल्हा, और चूल्हे के ऊपर ही ये जो साड़ियों के खोल बनाते हैं भूसा वगैरह भरने के लिए, वो रखे हुए हैं। और ये वाला चूल्हा उठाकर जहाँ पर ये चक्की लगी हुई थी वहाँ पर रख देंगे। और क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल है और थोड़ा सा यहाँ की जो ज़मीन है वो ऊपर नीचे है, क्योंकि पिछले आपने मेरे पुराने बारिश के ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ रखा हुआ था चूल्हा। तो यहाँ जगह थोड़ी सी, जब जहाँ चूल्हा रखते हैं ना, वहाँ की जगह नीचे की थोड़ी ऊंची नीची हो ही जाती है, वहाँ गड्ढा सा हो जाता है। तो मैंने छपाई नहीं की थी, ऐसे ही छोड़ दिया था। और देखते हैं, अगर हो सकेगा तो छपाई कर दूंगी, वरना नहीं करूंगी। क्योंकि सच बोलूं तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता अब ये छपाई लिपाई पुताई करने का, क्योंकि पूरी उम्र ही बीती जा रही है ये सारा काम करते करते। और ये देखिए, रसोई का हाल भी बहुत बुरा हो रखा है। और इतनी ज़्यादा धूल थी ना, कि इतनी ज़्यादा छींक आने लगी मुझे कि लास्ट में मुझे अपना मुंह बांध कर काम करना पड़ा। और लग रहा था कहाँ से कहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और सच कहूँ तो मास्क नहीं था, वरना मैं मास्क लगा लेती। बहुत ज़्यादा धूल थी यहाँ पर। ये देखिए, लगातार छींक मुझे आ रही थी और यहाँ की सफाई करने में हालत ख़राब हो गई थी। और उसका जो धूल मिट्टी जो उड़ रही है, उसकी वजह है मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और ये देखिए, इतनी ज़्यादा धूल यहाँ से निकली है। तो चलिए, अब चूल्हे की भी राख उठा लेते हैं और लग जाते हैं सुबह की क्लीनिंग में। और रोज़ की क्लीनिंग कभी कभी सिर दर्द भी बन जाती है। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है संगीता द्विवेदी, ये हैं डिंडोरी की। तो काफ़ी बार मैंने इनको रिप्लाई दिया है, शायद ये वीडियो में भी मैंने रिप्लाई दिया है, कमेंट में भी रिप्लाई दिया है। बट मुझे लगता है वीडियो स्किप कर करके ये देखती होंगी, तो शायद मेरी बातें नहीं सुन पाई हैं। और कमेंट भी ये मेरे नहीं पढ़ती जो मैं रिप्लाई देती हूँ। मैंने काफ़ी बार बताया है कि आपके पास डिंडोरी के पास जो सहपुरा है, सहपुरा से 30 किलोमीटर आगे मेरा घर है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, कमेंट में भी आपको लिखकर भी बताया है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ की कर लेते हैं इसके बाद लिपाई चूल्हे की। और चूल्हा की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो हो जाए चूल्हे की हालत ख़राब, घर की हालत ख़राब, उतना ही सफाई कर सकते हैं जितने में हमारी हालत ख़राब ना हो, क्योंकि ये सारे काम करते करते मेरी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी है। और यहाँ पर ना, जैसे ही मैंने गोबर की लिपाई के लिए उठाया था कपड़ा, वैसे ही ढेर सारा गोबर जो है चूने की बॉर्डर पे आ गया था। तो वही मुझे थोड़ा सा लगा कि काफ़ी चूना नहीं, गोबर बहुत सारा
चूने की बॉर्डर में आ गए थे। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ की लिपाई। और देखिए मैंने बांध लिया था अपना मुंह, तुरंत मैंने अपनी साड़ी से ही मुंह बांध लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी, ज़रूरत से ज़्यादा डस्ट है। और यकीन नहीं मानेंगे कि दिन में लगभग 3-4 बार झाड़ू लग रही, फिर भी डस्ट बहुत हो रही है। और मैंने सोचा था कि लिपाई करने के बाद डस्ट ख़त्म हो जाएगी, पर मेरा सोचना ही गलत था, बिल्कुल गलत था। डस्ट ख़त्म नहीं हो रही है। और एक और हमारी सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि दीदी आप साड़ी बांध दीजिए। तो साड़ी बांधना तो सही बोला आपने, बट अगर साड़ी बांध देंगे ना तो घर में गर्माहट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो साड़ी नहीं बांध रहे हैं। तो चलिए यहाँ की भी लिपाई होती जा रही है। और लिपाई पुताई तो वैसे पूरे घर की कराना, पर अभी नहीं कराएंगे, नवदुर्गा की सप्तमी तक ही करवा पाएंगे। और मौसम जो है इतना ख़राब हो रखा है कि समझ में नहीं आता है कि लिपाई पुताई करें या बारिश का काम करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और अभी जब बारिश हो रही है, देखिएगा जुलाई के महीने में जब किसान लोगों का काम होगा खेती बाड़ी का, तब बहुत तेज़ी की धूप निकलेगी और मौसम बिल्कुल खुल जाएगा। उस समय भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। और ऐसा ही हो रहा है लगभग 2-4 सालों से कि जब बारिश की ज़रूरत होती है तो बारिश नहीं होती है, जब गर्मी होना चाहिए उस समय बारिश होती है। तो सब उल्टा ही चल रहा है, प्रकृति एकदम उल्टी पुल्टी ही चल रही है। और उसका कारण हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही प्रकृति के साथ छेड़खानी की है, जिसका खामियाजा हम लोगों को ही भरना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ की लिपाई हो चुकी है। और लिपाई इन दिनों की काफ़ी अच्छी हो रही, क्योंकि गोबर काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो चलिए लिपाई पुताई करके चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर के भी काम निपटा लेंगे। और ये जो डिब्बा रखा है, इसमें रखा हुआ मेरा उबला हुआ पानी, क्योंकि अभी मैं उबला पानी ही पी रही हूँ। तो यहाँ की लिपाई हो गई। और ये जो फ्रिज है, इसको मैंने बना ली फ़िलहाल अलमारी, क्योंकि ना मुझे कुछ ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसका करूं तो करूं क्या। तो मैंने उसको अलमारी ही बना ली है, बर्तन वगैरह उसमें कुछ रख देती हूँ। और उसका स्टैंड काफ़ी ख़राब है, तो स्टैंड भी मुझे उसका हटाना है। तो किसी दिन उसका स्टैंड भी हटा देंगे और व्यवस्थित तरीके से उसको यहीं साइड में कहीं जमा देंगे। तो चलिए चूल्हे की भी लिपाई अंदर बाहर से हो गई है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है चूल्हा लिपाई पुताई करने में। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि डैमेज है। जब इसको जलाओ, राख उठाओ ना, तब लगता है कि ख़राब हो चुका है अंदर से। और लिपाई पुताई तो मैंने कर ली। बाद में जैसे ही मैं यहाँ आई ना, तो मुझे ध्यान आया कि यार मैंने गैस तो पोंछी ही नहीं। और इन दिनों मेरा दिमाग जो है पता नहीं कैसा शून्य जैसे हो रहा है। मैं करना कुछ चाह रही हूँ और हो कुछ और रहा है। तो लिपाई पुताई बाहर की क्लीनिंग करने के बाद जैसे ही मैं चाय गर्म करने आई, वो गैस देखकर मेरा दिमाग घूम गया कि यार मैंने गैस की सफाई तो की ही नहीं। सारी सफाई तो हो गई, गैस गंदी पड़ी है। तो अब मैं लेकर आ गई थी पानी और कर लेती हूँ यहाँ गैस की सफाई। तो थोड़ा सा कभी कभी जब दिमाग में कई सारी बातें होती हैं ना, तो ऐसा ही दिमाग हम लोगों का अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं परेशान हूँ किसी चीज़ से, या मेरे हस्बैंड या मेरी बेटी। तो एक चीज़ आप लोग को क्लियर बता दूँ कि अभी तक फ़िलहाल पर्सनली मेरी फैमिली में किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और इस समय थोड़ा सा काम का बर्डन भी है, घर का काम तो है ही, खेती का भी है, शादी ब्याह का भी है। और समस्याएं तो सभी के साथ रहती हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, मैं समस्याएं मेरे साथ बस है, पर थोड़ा सा जब अकेले पड़ जाते हो आप, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती। और मैं थोड़ा सा ना हड़बड़ा जाती हूँ, समझ में नहीं आता मुझे कि तुरंत में मैं करूँ तो करूँ क्या। और भाई चाय पीने के बाद लगभग आधे घंटे का रेस्ट किया मैंने, उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ रसोई में। तो आज बनना है सूखे आलू की सब्जी और पराठे, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था। ये मैं अपने लिए दलिया और मूंग की दाल बना लूँगी मिक्स करके। और अभी भी मैं चावल वगैरह सब्जी खा रही हूँ, पर जैसे बहुत गरिष्ठ वाली सब्जी वो नहीं खा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा है। मैं इतनी ज़्यादा बीमार रही ना 2 महीने, तो मुझे डर लगने लगा है खाने में भी अब तो। पर और दो महीने से जो परहेज चल रहा है, अब मन भी नहीं होता है खाने का। पर धीरे धीरे सारी चीज़ें खाना शुरू करना पड़ेंगी। नहीं, हम जिस तरह से अपना खान पान रखते हैं ना, हमारा जो पेट है या हमारा लीवर उसी तरह से खान पान को डाइजेस्ट करने लगता है। तो चलिए, आलू मैंने छीले नहीं थे, धुल के सीधे ऐसे ही काट दिए थे, छिलका वाले आलू। राई जीरा सूखी मिर्च से मैंने इसका तड़का लगाया है और डाल दी थी हल्दी। अभी धनिया पाउडर और नमक बाकी है। और नमक कभी भी ना तुरंत सब्जी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हो नमक डाल देंगे ना, तो वो पानी छोड़ देती है। पानी छोड़ी सब्जी कभी भी तलती नहीं है। और सब्जी की एक खासियत है, सब्जी जितना तलती है उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। आपने देखा होगा
कि मैं कभी भी तुरंत मैं नमक नहीं डालती हूँ। हाँ, लौकी है, गिलकी है, उसमें तुरंत मैं नमक डाल देती हूँ। बाकी जो सब्जियाँ तलने वाली रहती हैं उसमें तुरंत नमक नहीं डालती हूँ। और हस्बैंड जी की फरमाइश थी कि भाई पराठे और आलू की तली आलू की सब्ज़ी, क्योंकि उनका ये फेवरेट है। अगर आप पराठे सिंपल वाले पराठे बना देंगे, आलू की सब्ज़ी दे देंगे या टमाटर की चटनी दे देंगे तो बड़े शौक से खा लेते हैं। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ टमाटर की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी और पराठे। और यहाँ पर हो गई थी लाइट गोल इमरजेंसी बल्ब में, अभी आपने थोड़ी सी क्लिप देखी। और जब यहाँ लाइट गोल हो जाती है तो ऐसा ही अंधेरा हो जाता है। और यहाँ मेरे पास कोई बैठा हुआ था, देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो बैठे कुछ बात हो रही थी। हाँ, मेरी जो बर्तन वाली थी वो बैठी हुई, कुछ बात हो रही थी हम लोगों की। तो चलिए, बन चुके हैं सिंपल वाले पराठे। वो आटा में मैंने नमक डाला था, तो बन गई है आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो सबको ही बताइएगा किसको किसको आलू की सब्ज़ी और पराठे पसंद है, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी पसंद है। वैसे कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी का भी एक अपना अलग स्वाद होता है, और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी का भी अलग टेस्ट होता है। तो भैया यशी को तो 9 बजे भूख लगाती है, उसको 9 बजे कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए। जैसे कि हमारी संध्या बहन बताती हैं कि शिवम को भूख बहुत जल्दी लगती है, वैसे ही यशी का हाल है, क्योंकि जो लोग चाय नहीं पीते ना उनको भूख जल्दी लगती है। तो यशी को तो 9 बजे कुछ ना कुछ चाहिए ही है, बल्कि 9 नहीं 8:30 ही समझ के चलिए। उसकी शुरू से आदत थी, वो स्कूल भी जाती थी 8:30 बजे वो तैयार होकर आके रसोई में बैठ जाती थी कि अब भैया अब मेरे को कुछ खाने दे दो। तो उसकी आज भी यही आदत है। तो मुझे तो सबसे पहले खाने का ही काम करना पड़ता है। वैसे ठंडा खाना हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता, खाना हम लोग सब गर्म ही खाते हैं। पर जिस दिन अगर आपका खाना लेट होगा ना, उस दिन सबको जल्दी खाना चाहिए रहता है, और यशी की वजह से खाना जल्दी बनाना भी पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी और खाइए आलू की सब्ज़ी और पराठे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों के सहयोग और स्नेह से आगे बढ़ सकूं। और फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ आप लोगों को। और फ्रेंड्स, कल है ईद, तो मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।